यहाँ से देखो पता है व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स, कोई बता सकता है? नहीं पता है बचपन में। नो सर, काइनेमेटिक्स पता है? काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, इज द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें एक चीज है, इसमें चीज है। हाँ हमें इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, ये मोशन आई तो आई कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ मोशन में, मैं जा रहा हूँ किस में बेटा? मोशन में, मगर मुझे ये पता नहीं है कि मैं कैसे मोशन में आया। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपको फ्रिक्शन पढ़ना है आगे जाके, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं अपना फोर्स, तब जाके बॉडी निकलती है, समझा? मैं इसको लक मारूंगा ये चलेगी नहीं चलेगी, अगर ज्यादा मारूंगा तब जाके चलेगी। क्यों? जो इसका फोर्स है ना विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू दैट इज मोर देन व्हेन आई किक, समझा? अगर जब मैं किक कर रहा हूं ना, ये किक इस टाइप, ये भाग रहा है, ये मोशन में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझा? ये तभी मोशन में आएगा जब मेरी किक का फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट द फोर्स बिटवीन द सरफेस, समझे जिगर मैंने? इसका ये सिंपली मतलब है, इसका यही मतलब है कि हम स्टडी ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, कैसे चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन कैसे चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बट आपने ये आज मतलब जो हमने मोशन पढ़ी है तो वुच जिगर म्यून अत मज कि अस वुच कुन जाय ते ये कॉज ऑफ मोशन मतलब ये कित बॉडी मोशन में हम इतना ले रहे बॉडी इज इन मोशन, तब जाके वेलोसिटी निकालते एक्सेलरेशन निकालते। सो स्टडी मोशन हंस जिसमें आपको कॉज ना पता हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स। और कॉज कौन बोल रहा है? दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। जो न्यूटन लॉज है ना, 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, समझा? बट यू डोंट नो द कॉज ऑफ मोशन व्हाट? काइनेमेटिक्स, समझा? व्हाट इज काइनेमेटिक्स शबाश? it is the study of, it is the study of motion, the study of motion without cause, without knowing the cause of motion, without knowing the cause of what? Cause of motion। इसलिए मैंने ये पढ़ा ये टर्म क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई बोलेगा तो क्यों पढ़ा, तो आप बोल सकते हो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता है कॉज ऑफ मोशन क्या है। आप लॉज ऑफ मोशन को मोशन ये काइनेमेटिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्टडी ऑफ मोशन है बट उसमें कॉज भी आ रहा है। तो समझ में? एग्जांपल आप क्या पढ़ रहे हो इसमें? टेल मी। आप पढ़ रहे हो वेलोसिटी, आप पढ़ रहे हो एक्सेलरेशन, आप पढ़ रहे हो पोजीशन, है ना? ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना मोशन के, ये किस में आता है बेटा? काइनेमेटिक्स में। समझे जिगर में? क्या काइनेमेटिक्स में कॉज आएगा? नो नो। कॉज कौन बोल रहा है? लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं ना, जो न्यूटन के लॉज है, वो क्या बोलेगा? कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन कैसे आई ये काइनेमेटिक्स में नहीं आता। इट्स नॉट इन व्हाट? इंक्लूडेड इन काइनेमेटिक्स। इट इज नॉट, इट्स नॉट इंक्लूडेड, इट्स नॉट। कौन बेटा? जो लॉज ऑफ मोशन है ना वो इंक्लूड नहीं है, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या नहीं पढ़ते बेटा? कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन किस में पढ़ते हैं फिर? लॉज ऑफ मोशन। तो वो टर्म समझ नहीं बना? काइनेमेटिक्स क्या? सिंपली इट्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। बॉडी किस पर है मोशन में डजंट मैटर। बॉडी जो मोशन में आई हम मेजर करते हैं फिर पोजीशन, उसका टाइम, उसका वेलोसिटी, उसकी क्या बेटा? एक्सेलरेशन। बस उस देखो आपको पता चला ये बॉडी कैसे मोशन में आई? नहीं समझा? आप देखो कोई इंसान मरा है बेचारा, तो डेड, क्या वो मोशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यू डोंट नो द कॉज, यू डोंट नो द, ये हमें नहीं बोलेगा काइनेमेटिक्स क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे जिक्र में मैं इस टाइम रेस्ट में हूं, क्यों हूं, ये काइनेमेटिक्स में नहीं बोलेगा। समझा? ये मैं आपको आगे जाके बोलूंगा। समझे जिक्र में? इतना समझ आया? नहीं समझाओ? Let's now find out the equations of motion. समझा? That is the too much important question. Expect that motion, motion में सिर्फ आपको वही एक क्वेश्चन बड़ा जो आपका 9th एग्जाम हो रहा है ना, उसमें चाहे जो वो आप बोलते हो T2 T1 T2 है ना, जो आप बोल रहे हो, हर एक एग्जाम में आपको वही एक क्वेश्चन आएगा। 11th में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। समझा? दैट्स इट। मगर वहां पे 2 तरीके होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। जरा यहां से देखो, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक, काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी समझा जिगर में तला आज क्या क्वेश्चन हो ना आप काइनेमेटिक इक्वेशंस निकाल रहे हो मगर किसके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसे आएगा बेटा नॉट पैरेलल ये ऐसे होगा ये स्ट्रेट लाइन होगी बट नॉट पैरेलल लाइन गुड समझे जिक्र मैंने हाँ तो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी जिसको आप शॉर्टकट में पढ़ रहे हो किस क्या बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन समझे जिगर में आपको इतना अब सबको ये समझ आया कि यम इक्वेशन cause of motion ना जिगर में वन ए वन वेलोसिटी बारस में acceleration बारस में टाइम बारस में पोजीशन बारस में समझ आया they will never tell us about what why the cause समझ आया why this body is in motion समझ आया नहीं समझाओ गुड तो इसको बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी या इसको बोलते हैं सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ आया हम यहां से ग्राफिकली मेथड से निकालेंगे लेट्स पहले ग्राफ समझो तंग नहीं आने का बेटा कोई बात नहीं आप अच्छा पढ़ रहे हो बस जिगर में होता तो ये वन पर्सनल कहा था यूता इंसान एज ना बढ़ा देखो कितना शौक होता है लेक्चर क्लास में तागा की है ना फिर वो शौक नहीं रहता है फिर वो शौक रहता तंग कित तंग वो सब योग में कर गए वो वैसे अगर उस चीज से बाहर आओगे ना यू आर द बड़े इंसान जो आप समझ पाओगे है बहुत आप अच्छी समझ आया चलो तला ये ग्राफ किम खतरी क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ गुड वो देखना जरूरी है यहां से मैंने क्या लिया बेटा वेलोसिटी और यहां से मैंने क्या लिया बेटा टाइम अगर वो कोई जानस वन जिगर मैंने मिकेज न्यू आर्ट स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टाइम एक्सिस का कोई बोल सकता है व्हाई क्योंकि नाम से ही पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी तो ये क्या है बेटा ये किसके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी तो इसको समझो नहीं समझो जिगर वो समझ ग्राफ क्यों थी ना जरा यहां से देखो आप कोई नहीं लिखेगा यहां पर वचन जिगर में सारी अगर आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या बनेगा यहां से किसका वैल्यू बढ़ेगा सिर्फ वेलोसिटी का आपको पता है जब इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी होती है वो तो u होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है कि नहीं जिगर अब आप देखोगे ये वाला ये थे ना फाइनल वेलोसिटी v है कि नहीं जरा मुझे बोलो t इज इक्वल 0 यहां पे क्या होता है बेटा ओरिजिन ना o यानी दोनों क्या होते हैं बेटा पढ़ाया मैंने अब यहां से यहां तक इसका टाइम लगा फॉर एग्जांपल t कितना टाइम लगा वो तो टाइम लो इसका मतलब ये है इन द टाइम इंटरवल t इसका टाइम यहां से यहां कितना लगा वेट ए सेकंड इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं हाँ इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा थोड़ा सा नीचे आपको पता है यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है इसको t टाइम लग रहा है लेट्स टेक दिस पॉइंट एज b इज दिस पॉइंट एज b इतना टाइम लग रहा है ये एक्सिस क्या मेजर कर रही है बेटा टाइम शायद टाइम कर रहा है और क्या मेजर कर रहा है वेलोसिटी और क्या मींस u इनिशियल वेलोसिटी टाइम क्या था 0 वहां पे अब कितनी वेलोसिटी बनी इट्स v कितना टाइम लगा t टाइम लगा तो छो समझो नहीं बोलो अब जरा यहां से देखो एक है कंसीडर शाबाश कंसीडर an uniformly accelerated बोलो बेटा accelerated body समझ आया इसका सिंपली मतलब है ए क्या बनेगा जिगर कांस्टेंट बनेगा इसका ये मतलब है इनडायरेक्टली अगर टाइम हम खोते बड़ा होगा कम कर ज्यादा कर फिर भी इसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने कुछ नहीं बोला है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं यूनिफॉर्म का मतलब होता है वो चीज क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा कांस्टेंट उसका ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस इतना आपको पता है कंफर्म जरा यहां से देखो मैंने क्या बोला व्हाट इज u इट्स कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी of a body इतना समझ आया
तो v क्या है बेटा? इट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इतना समझ आया? मुश्किल है? कितना टाइम लगा? आफ्टर टी टाइम। आफ्टर व्हाट? टी टाइम। समझ आया? आफ्टर व्हाट? टी टाइम। मुश्किल है? इतना समझ आए? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जरा मुझे बोल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? जरा यहां से देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जरा बोलो किसके बराबर आएगा? आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ना टी, अगर जब आप डेल्टा टी बनाओगे तो कोई परवाह नहीं। समझो? इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। सबको समझ आया? नहीं बोलूं? अगर ये v माइनस यू है तो मैं कहां लिख सकता हूं? यहां से देखो, आप ऐसे लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? आएगा? फिर मेंटेन करना बोस। इट्स एज सिंपल एज इट लुक्स। at किसके बराबर है? ये एट नहीं है, ये एक्सेलरेशन ऑफ टाइम है। किसके बराबर आएगा? v माइनस यू। अगर ये चीज यह बराबर है, यह बराबर, ये भी दो है, ये भी दो है, इट्स कॉल्ड कम्यूट। इट्स कॉल्ड व्हाट? इसको क्या आएगा? और v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ये है कि ना? ये समझ? ये बस v near बराबर, ये माइनस और तरह क्या बन प्लस u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस 80। क्या मैंने बोला? v इज इक्वल टू u प्लस 80। सबको समझ आया? व्हाट इज u? v इज फाइनल, u इज इनिशियल। समझ आया? तला यपर वुचु, तला पन दिमाग थु आखर साल है यपर हजरत। ए बेटा तला वुच यपर, u है ना इनिशियल वेलोसिटी, और आपको पता होगा इनिशियल वेलोसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम के साथ वेरी नहीं होती। इनिशियल इसकी पहली होती है। समझ आया? इसको दफा करो, बचा क्या? AOT। a क्या है? कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ वेलोसिटी और टाइम। इस रिलेशन को नाम क्या देंगे? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। अगर फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जांपल मिशी इमिस लड़के से रिलेशनशिप इमिस खुदा रखिए इमिस गो की मुझे कोई मतलब वो फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डज दैट मीन? रिलेशन है फिर नहीं है। रिलेशन का मतलब होता है एक चीज इफेक्ट होने से दूसरे भी इफेक्ट पड़ना चाहिए। एक है एक्सेलरेशन क्यों उनमें एक क्या शिया था? कांस्टेंट। अगर यहाँ पर टाइम को तो देखा चाहिए ए जैसे की वहां कैसे की, इसका मतलब ए इज इंडिपेंडेंट। बचा कौन? वेलोसिटी एंड टाइम। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इज इट? मतलब इस रिलेशन में ये पता चलता है कि वेलोसिटी कैसे वेरी होती है, किसकी वजह से? टाइम की वजह से। एक्सेलरेशन पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि हमने टैग लगाया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट इक्वेशन। किसकी? काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। लिखो जल्दी, क्विक, जल्दी जल्दी। ये सेव करेंगे ना क्योंकि आजकल नहीं भरोसा तो है क्योंकि आज मौसम अच्छा नहीं था। देखो ये आप याद रखो, रोज में पावर अच्छा होता है हमेशा। होता है ना? नहीं होता है? आप जंगल में बस रहे हो थोड़ी। आप नहीं देखो बेटा, जो लोलाब है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, आफ्ताब वहां से 12 बजे निकलता है। जंगल के नीचे हमारे पास शैडो भी है।